दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से, चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको बाहुबली। हम तो इस घर में अनाथ का बराबर है, अनाथ का बराबर। ऐसा काहे बोला तानी मेहमान बाबू, अभी हम जिंदा बानी। इस तरह से नॉमिनेशन बजाएंगे तो सब कोई बोलेगा नहीं, इतना बड़का खानदान का दामाद ऐसे नॉमिनेशन बजा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रही हैं। देखना मेघा, वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगी। आज से तोहार जिंदगी के एगो नया रास्ता शुरू होके जा रहा बा। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करब कि तोहरा की नया रास्ता पे आगे बढ़े की शक्ति देस। माँ, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे आप जैसी माँ मिली जिसने मुझे एक सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। अपन पथो के घर के बाहर मर्दन के साथ छर्रा उड़ावे के भेज दे लो, ये बहुत नियमन काम है। खानदानी औरत यह कर ले। जे मुंह में आवेला से बोलती है। रुआ के होश में क्या कहता नहीं कहते। हम ही घर में रुक के, अरे जी घर में छोट बढ़ के इज्जत नहीं के, वो घर में रुक के क्या करी हम। एक को मिनट ना रुकी, संभाला संभाला। दो लोग सब लोग मिलके संभाला। अरे दीदी सुनो, दीदी जी जाने दीजिए। बब्बन लाल के मरने के बाद उसका फैमिली और परिवार में मर्द कोई दम नहीं रह गया है। वो देखिए इलेक्शन में केडिया गया है नॉमिनेशन करने, आज केवल 2 गाड़ी और 4 राइफलधारी गया है। अरे कोई औकाते नहीं रह गया ससुराल का। अरे बब्बन भैया के परिवार में आज भी बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, समझे? बहुत बड़ा काफिला खड़ा कर सकता है। सिंपैथी आजकल सिंपैथी से वोट मिलता है। अरे बुढ़वा, सब पॉलिटिक्स है, समझ में नहीं करते हो। अरे हथिया के दांत खाने के और दिखावे के और ऐसा क्या दीवाना हो गया। अरे ये काफिला गया। भैया आप ही मना किए थे तो हम तो पक्का रख लिए होते। पोजीशन ले तुरंत। अरे भाई दिमाग चक्कर में मरवा दोगे। ये मुझे नहीं चाहिए। दुश्मन सामने खड़ा है, पकड़ो जिसमें तो गोली नहीं चला रहा हूँ। पकड़ो पकड़ो ललन पूछ क्या करे के बाद बहुत मुश्किल से पुतनो आइल भाई के खत्म कर दिए कहा। पूछ भैया से। ए कवर कर। ए पीछे। चलाना ये बोगा जिसमें थोड़ी जाए ये साले छियो गए। हम ऑर्डर दीजिए इस बार साला केडिया को तक दोनों के लिए रघु पोजीशन ले। संभाल क्या? तो गोली नहीं चलाना, कुछ मत चला। ऑर्डर दीजिए आप, केडिया पुतनमा के यहीं खत्म कर। एक बार नहीं मिलेगा मौका भैया। आराम से, शांति रखो। सुनो, अभी इलेक्शन का माहौल है, आराम से, बाद में चलो। जा रहे हैं, बैठो 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 गाड़ी में।
हरकत मत कर देना, चलो तो बैठो। पकड़ो 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 पकड़ो। पीछे में गाड़ी और है क्या? देखो। अब जाके सांस में सांस आया है। अरे बैजू, हम तो दम डरा गए थे, सोचे न जाने क्या हो जाएगा। अरे हम तो सोचे थे कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, 2-4 गोल आज तो जरूर गिरेगा। बाकी टाइम फिश खून खराबा होता तो कितना मजा आता। ये तो विचार के ऊपर पानी फिर। चुप रहिए आप, पागल हो गए हैं? गोली चलता, लाश गिरता तो आपको बहुत बढ़िया लगता, मजा आता? अरे जिसके घर में आदमी मरता है ना, उसको जाकर पूछिए कैसा लगता है, दिल पर चोट लगता है। बात करते हैं। महाराजगंज में खून खराबा और ये दंगा फसाद के अलावा कुछ होता है क्या? अरे अब खून खराबा का बात छोड़िए आप लोग, तनिक सोच के ये बात बताइए कि ई इलेक्शन में जीतेगा कौन, लीसा कि केडी? अरे दोनों वार्ड के कंपनी है, दोनों जीतेगा। ठीक कह रहे हैं बेजू भैया, केडिया भी इस साल लगता है जीत जाएगा। हाँ भाई, लगता है कि महाराजगंज के लोग का सिंपैथी भी बब्बन लाल के परिवार के साथ है। और इस सिंपैथी के लहर में केडिया जैसा मौकिल के पीछे भागे वाला वकील भी ना फायदे में रहेगा। क्या बात है, बड़ा केडिया का समर्थन कर रहे हो, कर ही रहे हो तो इतना जोर से बोलो ना कि ये बतिया जो है विजयकांत के पास पहुंच जाए। अरे सुनो, तुम क्या पंकज को विजयकांत के नाम से डराने का कोशिश कर रहे हो? हैं? एक बात तो मालूम होगा आपको कि जब से रज्जन लाल इस धरती पर कदम रखे हैं, तब से विजयकांत में भी सोच में पड़ गए हैं। और रज्जन लाल तो जैसे यहाँ के उखाड़ लेंगे। अरे रज्जन लाल को ना ये महाराजगंज का पॉलिटिक्स समझने में 9 दिया देर जलेगा, समझे? अभी अब वैसे भी दिमाग का है ना, एकदम मोटा है, कुछ नहीं होगा सब। अच्छा बबुआ, ये विजयकांत रज्जन लाल से कितने बार बचेगा? अब बताइए ना, कितने बार? 1 बार, 2 बार? अरे इससे ज्यादा मौका नहीं देगा रज्जन लाल उसको। बड़का पहलवान है वो, कितने लोगों को पछाड़ दिया वो। अरे बैजू भाई, ये कोनो अखाड़ा का लड़ाई है कि देह के बल पर केकरो चित कर देगा? अरे ये ब्रेन और बुलेट का लड़ाई है, जो ब्रेन लगाएगा वही गेम जीतेगा। बब्बन लाल का परिवार में दिमाग, गोली और बंदूक का कोनो कमी नहीं है। बब्बन भैया जब जिंदा थे तब भी दुलारी जी का दिमाग चलता था और बहुत तेज चलता था। हैं? अब तो वह मालकिने हो गई है, उनके दिमाग का कोई है क्या महाराजगंज में? सुनिए, विजयकांत का ताकत भी कम करके मत आइए। उनके माथा पर बाबा का हाथ है, बाबा का। किंग मेकर बाबा, सरकार बनावे का और बिगाड़े का दोनों का ताकत और दिमाग सब है उनका पास। इसलिए इस पार्टी को भैया कमजोर बिल्कुल ही मत समझिए। ठीक कर रहा बाबूआ, आई कोनो पार्टी कमजोर नहीं होता है, चाहे ई जीते चाहे ऊ, लेकिन बाकी जो है गेम तो इंटरेस्टिंग ना होगा। अरे चलिए पान खाइए यार, बहुत देर से बतिया रहे हैं। काकी काकी, का भेल रे छुटकी? बुआ जी अपन सामान बांध के तैयार बानी, कहतानी अब हम घर में ना रहब। हे भगवान, चल तो देखी। दीदी जी का करत है? अरे रवा के उर्वा कहीं जाए के? तू तो हमरा से बात मत करा, सब कर्म करके अब आइल बाड़ू पैर पूजी करे। दीदी जी हमरा से कोनो गलती हो तो हमरा के माफ कर दी। अब तो भगवान भी धरती पर उतर रही है तो हम नहीं के रुके वाली है, बस बहुत हो गया। दीदी जी की का अनर्थ कर रहल बानी? हम अनर्थ कर रहल बानी और तू जो कइल बाड़ू वो नहीं के बुझात, तू तो हमरा के घर से निकाल रहल बाड़ू। दीदी जी ऐसा ना बोली, ये राउर घर बा, ये राउर के भाई के घर बा। अरे हम क्या होता नहीं रवा के घर से बाहर निकाले वाली? अरे रह दे, जब हमार भाई न रहे तो ये घर पे हमार कौन रह गल बा। नहीं के सुख तब तक होला जब तक माँ बाप जिंदा रहे, भौजाई भतीजा भतीजी तू लोग पर हमार कौन बा। दीदी जी ऐसा बात करके हमरा पाप के भागीदारी मत बनाई। हम कबू नहीं ऐसा सोच ली, अगर हम कबू ऐसा सोच ली हो तो ये धरती फाट जाए। रह दे,
ऐसा घड़ी घड़ी धरती फटे लागे तो सब कोई सीता मैया न बन जाए और फिर तोहार जैसे पापी नहीं धरती पर कैसन रही। दीदी जी हमरा के गोड़ पड़ता नहीं जे काहे के बाकी हमरा। अरे हटा ना तू, अब तोहार तिरिया चरित्र का अब हमार पर कौन असर नहीं के होके वाला। अरे हटा ना तू, जाए दे हमरा के। काका अच्छा लगा हमको, निजाम से आशीर्वाद लेके गई। दुल्हन तो संस्कारी है ही है, बाकी हम समझा दिए उसको, नहीं तो उसको लग रहा था कि हम लोग नाराजगी की वजह से उसके साथ नहीं गए। बाबा कहो वो दीदी जी घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। का हुआ बुआ को? अरे हमरा से इतनी सी बात पे कहा सुनी हो गई, बस यही बात के लेके वो मन में गुस्सा होके घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। ये लेल हम अपना के कबू न माफ कर पाए। पहले राउर भाई हमरा के अकेला छोड़ गए, अब उनकर बहन हमरा के अकेला छोड़ के जा रहल बाड़ी। बाबा रोकी उनका, कुछ करी न तो अनर्थ हो जाए। ये आप क्या कर रही हैं? हमारा बात तो सुनिए। बाबा बेटी छोड़ दे हमारा। छोड़ी बाबा छोड़ी। बाबा बेटी छोड़ दे हमारा। संदूक छोड़ी। तोरा के कुछ नहीं के मालूम, ये औरत हमरा से कैसन बर्ताव कैले से, तू बीच में मत पड़ा बाबा। दीदी चाहे जो भी बात हो, बाकी आप ऐसे घर छोड़ के मत जाइए। हो सकता है भाभी से जाने अनजाने में कुछ सही गलत कहा गया, बाकी सब आपस का बात तो आदमी घर में बैठ के सुलझाइए सकता है। अब तो हमरा किसी का भी चले ला, हाँ तू बीच में मत पड़ा बाबा। दीदी जी हम लोगों से माफी मांगता रही, घर छोड़ के मत जाए दीदी जी। देखा 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 ये औरत की नौटंकी, अभी तो सबका सामने हाथ गोड़ जोड़ रहल बिया और वो घड़ी बागिन दहड़त रही हमरा पर। अरे ये औरत हमरा से ऐसन बर्ताव कैले से जैसन कोई अपन दाई महिरे से भी ना करत हो यार। बाबा ये बात ठीक नहीं के, तू तो हमारा स्वभाव जाना था, हम ऐसे कबू नहीं कर सकिले। हाँ देखा देखा ये औरत के अभी हमरा के झूठी लबरी भी बना रहल बिया। ए महारानी अब कितना इज्जत दरबो हमरा, कितना इज्जत दरबो तो हमरा सबका सामने। सुन ला तू लोग, देखा देखा ये औरत के, अरे जाए दे हमरा क्या हमना। आप हमारा बात सुनिए, आप भीतर चलिए चलिए चलिए। ना बाबा कानी ना, तू बीच में मत पड़ा। हम अपन स्वर्गवासी मर्द के अस्थि कलश लेके क्रिया कैले बानी कि अभी घर में ना रुकब, दुनिया की कोई ताकत हमरा के ना रोक सके। बुआ जी आप हमको तो इतना मानती रही हैं ना, हम हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करते हैं, घर को छोड़ के मत जाइए। नहीं हे बेटा, दोनों और बात कहता तो हम मान लेते, बाकी अपन मर्द की क्रिया कैसे तोड़ दिया। अब तो हम कैसे जाके रहा। ऐसा मत बोलिए बुआ। ना बेटा, अभी अस्थि कलश के उन्हें गंगा में विसर्जित कर दे और विश्वनाथ बाबा के शरण में पड़ल रहा, भीख मांग के जिंदगी गुजार ले, बाकी ये घर के दरवाजा पे लौट के ना आवा। दीदी ए विजय बेटा, कह दिया रितेश बउआ से। जेकरा में हमार आत्मा बसत रहे, ये वो घर है जेकरा ला हमार रितेश के बाबू अपन जिंदगी कुर्बान कर देला। ये वो घर है जेकरा मान सम्मान बचावे खातिर हमार भाई अपन जान दे देला। हे ठाकुर जी, माफ कर दी, हमरा के माफ कर दी ठाकुर जी। हम जैसन गरीब लाचार विधवा औरत और का कर सकेले। हाँ, ई घर के मान सम्मान बचावे खातिर बहुत कोशिश कईनी हम, बाकी का करे,
जब ई घर के मलकिनी घर के तहस नहस करे के लागल बाड़ी। के बचा सकेला ई घर के बचा सकेला? ठाकुर जी हमरा के माफ कर दी। रहुआ संभाली अभी घर के, संभाली अभी घर के ठाकुर जी। दीदी जी, मम्मी, जिसको जाना था वो गई। आप रोकर अपना क्यों खून जला रही हैं? तू ये भी ना समझ प्रभु बेटी कि घर का होला, नाता रिश्ता का हो खेला। कि हुआ अपन जब घर छोड़ के जाला तो कैसन लागेला आदमी के। हम सब समझते हैं, लेकिन जिसके लिए आप इतनी तकलीफ में हैं, जिसके लिए इतना रो रही हैं, उन्होंने कभी इस घर को घर समझा ही नहीं। मम्मी, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, वैसे ही रिश्ता एक तरफा कभी नहीं होता। उसे कहोगी, लोग तो हमरे ऊपर उंगली उठाई ना, हमरे कसूरवार ठहराई। हम का कहब तोहर बाबूजी से जब हम ऊपर जाई? कहा कब उनका से कि घर के बांध के रखे के एगो छोटी जिम्मेदारी हम पूरा ना कर सके? कैसी बातें कर रही हैं मम्मी आप? दुनिया वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पापा आज बहुत खुश होंगे कि इस घर से एक बहुत बड़ी बला टल गई। देखिए, पापा आपको उदास लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, उदास हो सकते हैं अगर आप इसी तरह से रोती रहीं तो इसके लिए आप जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। प्लीज मुस्कुरा दीजिए मम्मी, मेरे लिए। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून